क्लास 12 हिंदी कोर का ये सॉल्यूशन है आरओ भाग 2 का क्लास 12। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन इनके दो काव्य हैं, आत्मपरिचय तथा एक गीत। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, संसार के आम लोगों की भांति कवि को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है तथा सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। कवि संसार के प्रति अपने दायित्व को समझता है। वह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। वह मार्ग में आने वाली चुनौतियों और रुकावटों की परवाह नहीं करता है, बल्कि अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। दूसरा प्रश्न की आइए देखिए, प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इसका आंसर देखिए, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जहाँ विलासिता एवं उपभोग के साधन होते हैं लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। मनुष्य सांसारिक माया जाल में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है और वह अपने मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल जाता है। कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल दे रहा है, ताकि मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। तीसरे प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। उसका उत्तर देखिए, यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इस प्रकार अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पहले और में कवि स्वयं को आम आदमी से अलग विशेष भावना प्रधान व्यक्ति बताता है। दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। तीसरे और के प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह के संबंध को नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर देखिए, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इसका आशय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज़ में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखते हैं, ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। उनकी शीतल आवाज़ में विद्रोह की आग छिपी है। इस प्रकार से शीतल वाणी में आग का अभिप्राय हुआ। 5वां प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो पक्षियों के बच्चे हैं, सब अपनी माँ का प्रतीक्षा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो उत्तर देखिए, पक्षियों के बच्चे दिन भर अपनी माँ की प्रतीक्षा में इस आशा से नीड़ों से झांकते रहते हैं। क्योंकि शाम को लौटते समय वे उनके लिए भोजन लेकर आएंगी, ठीक है, और उन्हें ममता का मधुर स्पर्श प्रदान करेगी। इसलिए बच्चे अपनी माँ के प्रतीक्षा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। छठा प्रश्न है,
दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो इसका उत्तर होगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे और लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है। इसी आशा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहीं पर समाप्त होता है आपका क्वेश्चन आंसर। हरिवंश राय बच्चन का ये क्वेश्चन आंसर रहा।